थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है। दोनों टीमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए वेलकम करते हुए एक दूसरे को, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा, दोस्ती के रिश्ते स्पोर्ट्स के साथ मजबूत। बैरिया एफसी ग्रीन, लाइट ग्रीन यूनिफॉर्म में, दूसरे मैच के ऑफिशियल वी लव फास्ट स्पोर्ट्स, तमाशाइयों का दोनों कप्तान मौजूद, शफकत बैरिया फुटबॉल एकेडमी के कप्तान और डीपीएस तांदलावाला के कप्तान मोहम्मद अफजल। दोनों कैप्टन का ग्रुप फोटो, यादगारी तस्वीर। और मैच ऑफिशियल के साथ अमजद, तोकीर असलम, राना जाहिद और रिजवान। रेफरीज इस बात का अयादा करते हुए कि फेयर प्ले, गेम को फेयर ही रखा जाएगा। और आज मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं इरशाद मुगल साहब। वेलकम इरशाद मुगल साहब। बहुत शुक्रिया मदद। बैरिया एफ फुटबॉल एकेडमी, हनी, उमैर राना, अहमद अली, इजाज सियाल, अहमद बोदला, अरहम बोदला, अब्दुल्ला शाहिद, शागान हनीफ, मुस्तजाब रमज़ान, अहमद फराज, शफकत इब्राहिम और फैसल। शफकत इब्राहिम टीम के कैप्टन। अच्छे खेल की उम्मीद दोनों टीमों से, बैरिया फुटबॉल एकेडमी और डीपीएस तांदलावाला। मैच का आगाज हुआ जाता है। डीपीएस तांदलावाला के कोच अल्ताफ हुसैन और इनके मैनेजर हैं मोहम्मद बशीर, जबकि दूसरी जानिब बैरिया फुटबॉल एकेडमी के रूह रवां और कोच सलीम खान। और सलीम खान फुटबॉल से मोहब्बत और बैरिया टाउन में फुटबॉल एकेडमी को चलाते हैं। एक अरसे से फुटबॉल के साथ मुंसलिक। बैरिया को और इनको अभी कुछ वक्त लगेगा मदद साहब, कोई 5-10 मिनट सेटल होते हुए, एक दूसरे की टीम को समझते हुए। जी बिल्कुल। और ये अच्छा चांस तांदलावाला के लिए, लेकिन अच्छा सेव कीपर का। खासा खतरनाक अटैक। फैसल बैरिया टाउन के गोलकीपर, अच्छे गोलकीपर हैं।
अच्छा क्लियरेंस। राइट विंग से अटैक कर रहे हैं। एरियल बॉल, बॉल को कंट्रोल किया है बैरिया फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने और थ्रो इन मिला है तांदलिया वाला को। अच्छा मिडफील्ड पोजीशन पे खेल, स्विच किया राइट की जानिब, अपने राइट विंग को बॉल दिया और अच्छा क्रॉस और बहुत ही अच्छा खेल गोलकीपर फैसल की जानिब से। फैसल बड़े अच्छे गोलकीपर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए भी खेले हैं। उकाड़ा से इनका ताल्लुक, बहुत यंग एनर्जेटिक गोलकीपर। बैरिया को इस किस्म का गैप नहीं देना चाहिए जैसे उनको दे रहे हैं दरमियान में डिफेंडर्स। उनको मार्क करना चाहिए ताकि ये है कि और ये इस फैसल किस्म ने का कोई दरमियान में उनको टाइम मौका लिया, ना मिले। खासा टाइम लिया। स्ट्राइकर पास आए, बॉल उठाया और किक की, अच्छी किक, सेंटर लाइन क्रॉस किया। बॉल सेंटर सर्कल पे चलते हुए राइट विंग पे एरिया के अंदर दाखिल हुए, शॉर्ट क्रॉस और अच्छा कॉर्नर। अच्छा स्लाइड करके सेव किया गोलकीपर फैसल ने। फैसल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए खेलते रहे हैं और मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ये मेरे पास 2 साल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खेले मेरी कोचिंग में। बहुत ही अच्छे गोलकीपर हैं। पहला कॉर्नर, पहला कॉर्नर मिला है तांदलिया वाला और ये अच्छा हेड, गोल हो गोल कर दिया। कोई मौका नहीं गोलकीपर के लिए, फ्री छोड़ा था। पीछे से आए 7 नंबर मिडफील्ड खिलाड़ी, अच्छा हेड, राइट के साथ अच्छा क्रॉस फेंका था। उनके साथ ही कोई नहीं था। पीछे से निकले, ओवरलैप करके अनमार्क छोड़ा हुआ था और जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया तांदलिया वाला के खिलाड़ियों ने। एक अच्छा हेड और गोल। डीपीएस तांदलिया वाला 1 गोल और बैरिया फुटबॉल एकेडमी 0। मैच को शुरू हुए अभी 5 मिनट हुए हैं। इरशाद साहब बहुत ही अच्छा हेड। बहुत अच्छा, और वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ है हेड की। जी बिल्कुल, उनकी ये स्ट्रेंथ है और बैरिया की स्ट्रेंथ है कि वो नीचे बॉल खेलें। उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो ऊंचा बॉल खेलेंगे। जी अगर बिल्कुल। ये अपना पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं किसी तरह तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग पास या ऊंचा बॉल खेलेंगे तो फिर बैरिया को नुकसान है क्योंकि हेड वर्क उनका ज़्यादा अच्छा है। अच्छा बॉल नीचे से, अच्छा अटैक शागान की तरफ, क्रॉस, काउंटर अटैक डीपीएस की तरफ से। डीपीएस तांदलिया वाला बॉल लेकर आगे बढ़े, लेफ्ट विंग से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट विंग के और फैसल का अच्छा से बाएं निकले, स्लाइड किया और बॉल को क्लियर किया। राइट विंग पे शुरू में अगर गोल हो जाए तो खासी टीम दब जाती है दब जाती है। और अपने जेन्युइन खेल से ध्यान हट जाता है। और ये बॉल अभी तक बैरिया एफसी के पास, बैरिया फुटबॉल एकेडमी लाहौर, यंग खिलाड़ियों पर मुश्तमिल।
मेरा ख्याल है बैरिया को चाहिए कि वो अपनी पोसेशन रखें, जो पोसेशन में वो बेहतर हैं, और अपना नीचे कंट्रोल रखें। अगर नीचे कंट्रोल जी। रखते हैं, मूव बनाते हैं तो शायद मुगल साहब आपने सही कहा कि बैरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को कंट्रोल में रखना है, मैच जीतना चाहते हैं तो। एक मुझे और भी लगता है तांदलिया वाले का गोलकीपर की हाइट कम है और इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि बैरिया का गोलकीपर और ये खासा बेहतर गोलकीपर है। यंग गोलकीपर हैं उनके भी, और हाइट कम है। अब देखें क्या उनके कोच सलीम खान क्या समझाते हैं अपनी टीम को। इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए उनको। और शागान के पास बॉल, शागान का पास मिडफील्ड में, लेकिन खातर खा फ़ायदा नहीं उठा। अच्छा पास फैसल का राइट विंग से अटैक बनाते हुए। क्लब्स को एक और भी मदद साहब नुकसान होता है, जब 45 मिनट की गेम की बात आती है ना, तो अक्सर क्लब के जो प्लेयर होते हैं ना, वो इतना स्टेमिना नहीं रखते हैं। जो डिपार्टमेंट के प्लेयर होते हैं ना, उनको ये एडवांटेज होता है, क्योंकि मोस्टली उनकी किसी न किसी हालत में ये ट्रेनिंग तो हो चुकी होती है। अच्छी किक गोलकीपर फैसल की जानिब से, थ्रोइन मिली है तांदलिया वाला को, डीपीएस तांदलिया वाला, एक गोल। अच्छा अटैक, बैक पास, ये भी बड़ा ख़तरनाक हो सकता है डेंजरस जोन में। और ये हेड पे बॉल आया था, लेकिन फोर्स नहीं, कोई नुकसान नहीं। फास्ट स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव अली फुटबॉल क्लब चक बाबा हवेली लखा उकाड़ा से अपने नाजरीन के लिए। और शायकीन फुटबॉल मैसेजेस करके खुशी का इजहार कर रहे हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स चैनल और उनकी इंतज़ामिया को कि उन्होंने उनके लिए मैच देखने का इंतज़ाम किया। इस वक्त तक तो ऐसे लगता है जैसे बैरिया दबी दबाई थी। जी बिल्कुल, गोल होने की वजह से खासा डिप्रेस, क्योंकि यंग खिलाड़ी हैं, प्रेशर में है और उनको प्रेशर से निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। बड़ा मैच पड़ा हुआ है और अभी मैच पूरे में आप ऐसे ही दबाव में खेलेंगे तो ये तो नुकसान दे, ये तो काउंटर अटैक करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा जी बिल्कुल। और मूव बनानी पड़ेगी, पोसेशन भी रखना पड़ेगा, तभी ये एक लिहाज से ये दबाव होता है। शेरा दा टोला, हाँ, डीपीएस दबदबा नाल, दबदबा नाल, और अच्छे स्लोगन्स लिखे हुए हैं। और शायकीन फुटबॉल की कसीर तादाद ग्राउंड के चारों तरफ फुटबॉल के खेल से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए वी लव फास्ट स्पोर्ट्स बैनर उठाए हुए शायकीन फुटबॉल खुशी का इजहार वेव कर रहे हैं। फिर उन्होंने वही पुरानी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की हेड के लिए, अपने जो हाइट वाला लड़का है उसके ऊपर फेंकने की। मेरा ख्याल है इस गोलकीपर को ये
समझना चाहिए कि ये यहाँ ही बॉल फेंकते हैं ताकि वो इंटरवीन करे और 100% इंटरवीन करे, ताकि अगर इनके लड़के हेड में वीक हैं तो फिर वो तो इससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। जी बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि और सलीम गोलकीपर एक है और हाँ, अटैकर जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो बॉल अगर गोलकीपर की रेंज से बाहर होगा तो शाह साहब गोलकीपर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ नहीं, मैं इसीलिए कहना 100% गोलकीपर मार्किंग करवानी होगी अगर मैच में ग्रिप रखनी है, क्योंकि उनको ये तो अंदाज़ा हो उनके गया है कि स्ट्राइकर्स के जी बिल्कुल हेडवर्क जो है ज़रा हेडवर्क में वीक, हाइट में कम है और यंग प्लेयर हैं, जिसका भरपूर फ़ायदा। पोसेशन रखें, ये रख सकते हैं जी बिल्कुल, अगर एरियल बॉल पे जाएंगे तो तांदलियावाला का मुकाबला करना मुश्किल। अनमार्क छोड़ा हुआ है स्ट्राइकर्स को, कॉर्नर के ऊपर मार्क नहीं कर रहे, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। देखो ना, स्पेस मिलती है, बॉल दे दिया, खुद ही चले जाओ आगे। पता नहीं यहाँ जाके क्यों घबरा जाते हैं। बहरिया फुटबॉल एकेडमी को उसको स्पेस मिल रही है, आगे ट्राई करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए, बड़ी डी में हो सकता है पेनल्टी मिल जाए। जी बिल्कुल, सलीम खान साहब को कुछ करना होगा मैच को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि शुरू में ही एक गोल का खसारा उठाना पड़ा बहरिया फुटबॉल एकेडमी को। बहुत अच्छा बॉल बनाया, अच्छी देखो ना, ऐसी कोशिश। कोशिश करेंगे बार बार तो कोई ना कोई मौका ज़रूर मिल जाएगा इनको। जी बिल्कुल, प्रेशर करेंगे तो गलती होगी डिफेंडर से। हाँ। अभी तक अच्छे खेल का मुजाहरा तांदलियावाला की जानिब से। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, अगर ये छोटा बॉल खेलेंगे, नीचे खेलेंगे, वो ऊंचा खेलेंगे, तो दोनों का जो है ना वो बड़ा और हमेशा नीचे बॉल रखने वाले को एज रहता है। जी बिल्कुल, तांदलियावाला नेचुरल खेल एरियल बॉल है और हेड पे चले जाते हैं फैसलाबाद। के खिलाड़ी एरियल बॉल में कदरे रिलैक्स फील करते हैं। एक और कॉर्नर से इनको कॉर्नर अवॉइड करना कॉर्नर पड़ेगा। बचना होगा, मार्क करना होगा, कम से कम कॉर्नर देने होंगे डीपीएस तांदलियावाला को, क्योंकि इससे पहले कॉर्नर के ऊपर हेड के साथ गोल किया था और ये उनकी लगाई हुई बहरिया किक। के पास सेंटर में हेड इब्रार बहुत अच्छा, उसका हेडवर्क भी है, हाइट भी है, उसको शायद इन्होंने मुतबादल पे रखा हुआ है, लेकिन उसका हेडवर्क अच्छा है, हाइट भी ठीक है, क्योंकि इनका हेड मारना और हेड लेना और बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इरशाद साहब, सियालकोट का एजाज़ है कि वर्ल्ड कप 2014 और 2018 और अब 2022 में भी यूज़ होने वाला फुटबॉल फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का बना हुआ। बड़ी बात है। पाकिस्तान टीम तो वर्ल्ड कप में शामिल की टीमों में शामिल नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल वर्ल्ड कप में ज़रूर शामिल। हम सब की तरफ से इनको मुबारकबाद हो। जी बिल्कुल, मुबारकबाद और ख़ुशी का इजहार कि पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस वर्ल्ड कप में यूज़ होगा। इससे पहले 2014 और 2018 और चैम्पियंस लीग में भी बॉल यूज़ हो चुका है। मतलब साहब, कितनी ज़बरदस्त बात होती है अगर टीम भी हमारी खेल रही होती, फुटबॉल भी हमारा होता, तो क्या ही बात है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का फुटबॉल होता और पाकिस्तान की टीम खेल रही होती, और क्या हमारा इमेज होता दुनिया की नज़र में। जी बिल्कुल, और स्पोर्ट्स हमेशा सॉफ्ट इमेज दुनिया में पैदा करती है, और इसीलिए जिन कौमों के पाकिस्तान का नाम फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग में और इसमें सियालकोट का एक अहम रोल, सियालकोट इंडस्ट्री को मुबारकबाद, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स को मुबारकबाद, जिनका फुटबॉल इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होगा। फिलहाल तो डीपीएस तांदलियावाला
की तरफ से बासित ने, ये भी बड़ा और ये खतरनाक हो खतरनाक गया। हो सकता है, लेकिन बड़ा सेव गोलकीपर किया ने उसने। अच्छा सेव किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये गोलकीपर अच्छे गोलकीपर हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही इनका लास्ट मैन बैरिया का कहाँ है, किधर चला जाता है कि वो स्पेस इतनी दे देता है उनको कि वो हर बॉल बना लेते हैं। मार्किंग है ही कोई नहीं, अकेले छोड़ के खेल रहे हैं। बासित ने कॉर्नर पर हेड लगाकर गोल करके बढ़ती दिलाई थी ओहो, इतना अच्छा बॉल बना। तान्यावाला को, जो कि अभी तक बरकरार। एक और मौका बॉल को हासिल करने का एरिया के अंदर, और ये खूबसूरत गोल तान्यावाला की तरफ से। 10 नंबर की जर्सी में ये तो मलबूस। कोई अच्छे साइन नहीं है बैरिया के लिए। अगर 17 मिनट में 2 गोल हो गए हैं। डीपीएस तांद्रावाला 10 नंबर जरियाब, उन्होंने गोल करके प्लेस करके गोलकीपर बीट हुए, नहीं, डिफेंडर के साथ एंगेज हुए थे, और इस मौके का फ़ायदा उठाया और जरियाब ने इनफुट के साथ बॉल को गोल के अंदर फेंका। तवक्को कर रहे थे गोलकीपर फैसल के एरियल बॉल आएगा, लेकिन उसके बरक्स तांदलावाला के फॉरवर्ड जरियाब ने बहुत अच्छे तरीके से इनफुट के साथ प्लेस करके गोल कर दिया। तो इस तरह डीपीएस तांदलावाला की बढ़तरी डबल होते हुए बैरिया फुटबॉल एकेडमी बग़ैर किसी गोल के, और डीपीएस तांदलावाला 2 गोल। इरशाद साहब, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इनका लास्ट मैन या डिफेंस कहाँ पे है, मुझे तो और लगता है उसी गायब है, क्योंकि कोई उसी का डिफेंस फ़ायदा उठाया डीपीएस तांदलावाले की टीम ने, डिस्टर्ब किया, और ये अच्छा सेव गोलकीपर का। यंग गोलकीपर हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और ये थ्रो किया लेफ्ट विंग पे, बॉल को हासिल किया लेफ्ट विंग में। मैच कमिश्नर हैं अली हसन। और आज के इस मैच के मेहमान खसूसी मेहमानान गिरामी मियाँ बाबर हसन मानिका बट्टू, चौधरी अतर मुनीर बोला, मियाँ मोहम्मद अहमद फाजिल का वटू, शहजाद अहमद मून भट्टी, राना सरफराज अहमद, अंजम तुफैल बुढ़ाल। मेहमानान गिरामी की एक लंबी फहरिस्त। नवाब अली ख़ान कलस, मुबारकबाद के मुस्तहिक एक कामयाब इवेंट मुनक़िद किया, जिसका आज दूसरा सेमीफाइनल मैच जारी। अली फुटबॉल क्लब चक बावा हवेली लखा से आपके लिए फास्ट स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव। अभी मुझे मैसेज मौसूल हुआ है लाहौर के फुटबॉलर अली ताहिर का, मोहित और मुआज खुशी का इजहार। लाइव स्पोर्ट्स हर दफ़ा फास्ट स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव कवरेज की वजह से उनका कहना है कि हम मैच देख पा रहे हैं, और नेक ख्वाहिशात का इजहार फास्ट स्पोर्ट्स चैनल के लिए।
देखिए इरशाद साहब, फास्ट स्पोर्ट्स चैनल के इस इक़दाम की वजह से बहुत सारे हमारी फुटबॉल फैमिली बहुत खुश। फुटबॉलर्स को नई जान मिल गई है, सही पूछें। बिल्कुल, ये एक ओए होए, और अच्छा बड़ा चांस था, मौका मिस था हुए, भाई। गिर गए डिफेंडर, लेकिन ये मौका इनको ऐसा मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। बैरिया फुटबॉल एकेडमी को एक अच्छा चांस ज़ाया किया। अगर गोल कर लेते ना तो फिर ये टीम दोबारा मैच में आ जाती है। जी फिर बिल्कुल। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इन्होंने लिखा है कि आपकी कमेंट्री बड़ी बेहतरीन और फास्ट चैनल की कवरेज बहुत अच्छी। अली ताहिर, मुआज और मोहित, आपका शुक्रिया। देखो ना, पाकिस्तान में पिछले 75 ईयर्स में जबकि दुनिया में छोटे छोटे क्लब हैं, उनके अपने चैनल हैं, लेकिन हमारे नेशनल लेवल पे भी कोई ऐसा चैनल नहीं है फुटबॉल का जो कवरेज दे। जी बिल्कुल। जो फास्ट स्पोर्ट्स ने ये मौका दिया है, सच्ची बात यह है कि इससे आप देखना कि फुटबॉल कैसे प्रमोट होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ना, वो अपने आप को देख ही नहीं सकते, और आज का मीडिया का दौर है, और अगला टूर्नामेंट, बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं नेशनल लेवल के। आप देखें कि अगर उनकी कवरेज होती जाती है तो बैरिया की टीम फैसल रज़ा, बिलाल, एजाज, शफकत, हसन, अरहम, शागान, अहमद फराज, नवाज़, समीउल्ला, नवाज़ पाक रेलवे लाहौर डिवीज़न के लिए भी खेल चुके हैं। जूनियर खिलाड़ी हैं, पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये मांगा मंडी के खिलाड़ी, ये अभी आपकी स्क्रीन पर नवाज़, मोहम्मद नवाज़, बहुत अच्छे खिलाड़ी। और ये जूनियर पंजाब अंडर 16, अंडर 19 खेल चुके हैं। ओए होए, यंग खिलाड़ी। ये काउंटर अटैक बड़ा खतरनाक मांगा हो सकता है। मंडी से इनका ताल्लुक, बैरिया क्लब के लिए खेलते हैं। अच्छी कोशिश, फिर कॉर्नर। लेकिन एक और कॉर्नर मिला। इरशाद साहब, ये कॉर्नर ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, और बैरिया फुटबॉल एकेडमी लगता है को कोई इसे change कर दिया। इज्तनाब करना होगा। लगता है कोई चेंज है कि नहीं। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो। चेंज, मेरा ख्याल है कि एक चेंज की गई है। लेकिन एक बात है कि सेमीफाइनल में भी यंग बच्चों का खेलना, उनको मौका मिलना बड़ी बात है। जीत हार अलग अपनी, जी बिल्कुल। क्योंकि उनको बड़े मौके मिलने हैं अभी। बड़ा सफ़र बाकी, और जितनी कम एज में अगर वो इस छोटी मुकाम उम्र पे में, खेलेंगे तो और मैच्योर। अगर वो छोटी उम्र में सेमीफाइनल मैच खेलते हैं तो उनके अंदर वो जो एक खौफ, मैच्योरिटी का एक लेवल है वो, और वो उनके अंदर फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। पहली दफ़ा बहुत मुश्किल होता है, और हो सकता है कई बच्चे पहली दफ़ा लाइव, एक इसका भी प्रेशर होता है। जी कि जी आप बिल्कुल। live, फिर दूसरा प्रेशर ऑडियंस का है, लोग देख रहे हैं। तीसरा प्रेशर ये सेमीफाइनल है, तो प्रेशर की गेम है। और अच्छी कोशिश, कुछ टाइम लगेगा। और शागान कॉर्नर के लिए जाना शागान चाहता। बहुत अच्छा खेल रहा है, उसने ट्राई भी की है, लेफ्ट विंग से वो खासा फुर्ती के साथ जाता है। और जी, शागान, ये एजाज़ की बात कि शागान भी मेरे शागिर्द हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। शागान, फैसल और नवाज़, ये मेरी कोचिंग में खेल चुके हैं। और अच्छा कंट्रोल किया बॉल, और ये मुझे लगता है अबरार को उन्होंने चेंज किया लेफ्ट साइड में। अबरार ने भी अंडर 23 खेला हुआ, ये जो पाकिस्तान के पंजाब की तरफ से।
और खासा टैलेंटेड प्लेयर है। अब देखना ये है कि इस मैच में भी कुछ करता है या नहीं। जी बिल्कुल। इब्रार 32 नंबर की शर्ट में मलबूस, अभी सलीम खान साहब ने उनको चेंज किया। मगर फॉरवर्ड बहरिया का देखो ना, एक लड़का है और 3-4 डिफेंडर्स के दरमियान। अब इनको अपने जो फॉरवर्ड हैं वो किसी तरीके से बढ़ाना पड़ेंगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्रेशर करने के बल्कि लिए ये कर सकते हैं कि मिड में बढ़ा दें अपने लोगों को सिर्फ। और ये एक और मौका तो ज़ाया कर वाज़ेह दिया। मौका उन्होंने यकीनी ज़ाया कर मौका दिया। था गोल करने का, ज़ाया किया। इसमें गोलकीपर फैसल अपने डिफेंडर्स को समझाते हुए कि आप रिस्क ना लें। हाँ, छोड़ कर नहीं खड़े होना चाहिए उसको। बिल्कुल, साथ- मार्किंग नहीं कर रहे हाँ, और छोड़ जिसका के भरपूर खेलते हैं। फ़ायदा उठा रहे हैं। और शाह साहब, सलीम साहब भी एक अरसे से कायदे आज़म इन्विटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2002 से रेगुलर करवा रहे हैं, जिसमें दूसरे प्रोविंस से टीमें भी शिरकत करती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान चैलेंज कप जी सलीम साहब बिल्कुल कराते हैं। अलीगढ़ स्कूल में, उनकी भी सलीम साहब काविशें हैं। सलीम साहब फुटबॉल में खासे एक्टिव हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम, हत्ता के वो लड़कियों के इवेंट्स भी कराते रहते हैं। मांगा मंडी में 14 साल से रेगुलर ये इवेंट कराते हैं। उनको भी मुबारकबाद। मैं तो कहता हूँ सलीम साहब को ये टीम, उनकी सेमीफाइनल में पहुंचना और नौजवान लड़कों को मौका देना, ये बजाते खुद बहुत बड़ी, क्योंकि हम लोग जीतने के चक्कर में अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका ही नहीं देते। जी बिल्कुल, बहरिया ये- कप का भी इनेकाद करते हैं पिछले चंद सालों से, जिससे यूथ को अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता है। बहुत खूबसूरत ग्राउंड बहरिया फुटबॉल एकेडमी की। अच्छी कोशिश। इस वक्त मुकम्मल छाए हुए हैं तांदल्या वाला, डीपीएस तांदल्या वाला के खिलाड़ी। अच्छा क्रॉस, लेकिन इस बार दबी दबी खेल रही है बहरिया। जी बिल्कुल, बहरिया क्योंकि को अपनी टीम जो ओरिजिनल गेम है वो करनी चाहिए। खेल सकते हैं ये बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं, छोटा बॉल खेलते हैं। छोटा बॉल खेलें, भूल जाएंगे वो क्या कर रहे हैं, अपनी नेचुरल गेम खेलें, कुछ भी नहीं होता। जिस वक्त एक टीम दूसरे की फॉलो करती है ना, फिर वो मसला होता है। ऐसे बॉल खेलें, दे ले, घबराने की क्या ज़रूरत है। गेम तो सबके लिए बराबर होती है। ये ज़रा थोड़ा सा मसला है फैसलाबाद वालों को। अगर आप एक दो दफ़ा अच्छा खेलें तो फिर अगले में वो मारना शुरू कर देते हैं। और ये शागान फ्री किक लेने के लिए तैयार। 31 मिनट का गेम जो है वो ख़त्म हो गया मज़र साहब। अभी तक बहरिया जो है वो 2 गोल से हार रही है। बहरिया को बड़ी मेहनत की ज़रूरत है इस मैच में वापस आने के लिए। जी बिल्कुल,
शाद साहब, पाकिस्तान नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम भी नेपाल में साफ कप खेल रही हैं। अच्छा, वो भी मुबारकबाद की हकदार है, क्योंकि हमारे टीम का चले जाना ही बड़ी एजाज़ की बात है। जी, तमाम फुटबॉल फैमिली की तरफ से नेक ख्वाहिशात और हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। हमारे मुआशरे में ख़वातीन का जी बहुत सारी खेल लेना, इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लेना बड़ी बात है। जी, शगान का अच्छा पास, हिम्मत करो, हिम्मत। और ये दूर से कोशिश, बच्चे, अभी हिम्मत करो। अच्छी कोशिश। मुझे एक बात नहीं समझ आती मदर साहब, आउट ऑफ डी जाकर ये बच्चे घबरा क्यों जाते हैं? हालांकि आउट ऑफ डी वो जगह आती है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। जी वहाँ बिल्कुल। या गलत बॉल देंगे या आउट ऑफ डी गलत शॉट खेलेंगे। इतनी मेहनत से आप बॉल बना के लेके जाते हैं आउट ऑफ डी, वहाँ से 2 कदम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? आपको फाउल मारेगा, पेनल्टी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। मगर ये हिम्मत नहीं करते। यहाँ पर आके ना मुझे बहुत एक लिहाज से दुख होता है, क्योंकि हमारे दौर में तो वो हमें तो यही समझाते थे कि डी है तो फिर आगे 2 कदम और क्या है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है ना बहुत फुर्ती, चुस्ती, अटैक, जिम्मेदारी की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ बच्चे आके आजकल कुछ मुझे लगता है फुटसॉल वगैरह की वजह से भी बच्चे जो है ना वो आते हैं, वो रही नहीं है। जी बिल्कुल, वो वाला बिहेवियर चेंज हो जाता है। अबरार को मिड में खिलाना चाहिए था, इसकी साइड ही नहीं है ये वाली। मिड में उतने अच्छे बॉल खिलाता है और कि आपके किसी भी प्लेयर को मौका मिल सकता था, क्योंकि उसकी एबिलिटी ये है कि उसने एक अच्छा बॉल बना के खिलाना होता है। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल सलीम साहब बजाते खुद एक मजे हुए कोच हैं, वो बेहतर जानते हैं किस वक्त किसको क्या खिलाना है, क्या करना है। अब अटैक बनता है, अटैक इनका ये नहीं है, मगर ये ऊपर वाली शॉट की जरूरत ही नहीं है। गोल को गोल कन्वर्ट करने में अभी तक कम है। और शॉट, अच्छी शूट और उतना ही अच्छा सेव गोलकीपर का तांदियावाला की तरफ से। कुछ तो प्रेशर पड़ा ना, अगर आप शूट मारते हैं गोलकीपर पे तो कुछ तो प्रेशर पड़ता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा कोशिश कर रही है बैरिया फुटबॉल एकेडमी, यंग टीम पे मुश्तमिल। दूसरी जानब मजबूत टीम DPS तांदल्यावाला की, और 2 गोल की बढ़ती। और ये एक और चांस, बहुत चांस आया किया DPS ने, ये भी गोल हो सकता था। अभी इसको अगर कंट्रोल कर लेते तो ज़्यादा डेंजरस होता। आते हुए बॉल को दोनों साइडों पे जो है ना फुल बैक नज़र ही नहीं आते। सच्ची बात ये है। देखें एरियल बॉल फिर डेंजरस एरिया में ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए था। डिफेंस जो है, सेंटर वाला लास्ट मैन है, उसको सारी मार्किंग करानी चाहिए। सलीम साहब के राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों सही हैं और अच्छा खेल रहे हैं, मगर ये है कि जो डिफेंस में ज़रा गड़बड़ हो जाती है। अच्छा क्रॉस और एक चांस मिला है। देखो यार कितना मौका था और शूट ये करने का, वेट किया। इतना मौका आते मारा शूट। इकबाल काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं इनके, बैरिया फुटबॉल एकेडमी के। वो देखो राइट साइड पे फिर। और ये इकबाल रेलवे लाहौर डिवीज़न के लिए भी खेल चुके हैं। अच्छा कंट्रोल टॉप डी पे। लेकिन फॉल मिला वहाँ पे। शफकत का पास फैसल की जानिब, गोलकीपर
शागान का हेड मिडफील्ड पोजीशन पे, बॉल अच्छा कंट्रोल किया है, आगे बढ़ रहे हैं, ओए होए, थ्रू बॉल, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ओवरलैप करके बॉल तक नहीं पहुंच सका। बॉल गया गोलकीपर के पास, गोलकीपर का पास अपने साथी फुलबैक खिलाड़ी को। दो गोल से डीपीएस खासी रिलैक्स खेल लिया, अगर मुझसे सही पूछो तो। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं उनके लिए। और मगर ये है किसी रिलैक्स सिचुएशन से बैरिया फ़ायदा उठा सकती है। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा गोलकीपर ने फैसला किया जबकि दरमियान से बॉल निकल चुका था, और ये एक अच्छे गोलकीपर की निशानी है। मेरा ख्याल है हाफ साइड हो गया था। ले लो। एसएससी गर्ल्स सोकर क्लब सियालकोट की जानिब से वुमेन फुटबॉल टीम को नेक ख्वाहिशात का इजहार और बेस्ट ऑफ लक। देखो जी मदर साहब, मीडिया का दौर है, और अगर ये स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया जाए जी तो बिल्कुल। नौजवान नस्ल के अंदर बजाते खुद शौक पैदा होगा। और आप खुद देखें कि कितनी मुबारकबादें आ रही हैं। जी और बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम छोटी स्पोर्ट्स को, फुटबॉल छोटी नहीं है मदर साहब, फुटबॉल बड़ी स्पोर्ट्स है। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना जिस तरह शाह साहब वो जो प्रोजेक्शन नहीं मिलती, वो प्रोजेक्शन है वो नहीं मिल रही। मतलब और ऐसा क्रिकेट लगता के है अलावा मेरा ख्याल है कि किसी भी गेम को मीडिया पे इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। हालांकि गांव में खेली हमारे जाती है, वॉलीबॉल आप खेला देखें जाता है, कि बिल्कुल 10 साल स्क्वॉश के चैंपियन रहे, वर्ल्ड चैंपियन, फिर स्नूकर के चैंपियन हमारे, और इवन के हमारा कौमी खेल हॉकी, उसको भी इतना मीडिया पे ignore इतना हो चुका है वो, कि वो जिसमें हमने इतने हाईलाइट नहीं किया गया, ओलंपिक और जिसकी वजह से हमारी हॉकी भी इस वक्त ज़बू हाली का शिकार। सिर्फ मीडिया ना होने की वजह से, सिर्फ बहुत वजह, वो बहुत अच्छा चांस, लेकिन गोलकीपर का बरवक्त सेफ बाहर निकले। और एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग की, कि कोच जो है उनको ये रिकॉर्डिंग लेनी चाहिए, अपनी टीम को बैठानी चाहिए, और बैठा के जितने एरर या गलतियां हैं उन सब को बार बार जो है ना दिखा के, तो फिर इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि जब तक हम लोग उसको रिव्यू नहीं देखें ना, अब लड़का खड़ा होता है सेंटर में, आम रूटीन में हमें पता ही नहीं वो कितना रिलैक्स खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। अब अच्छा एरियल बॉल और कोशिश ऑफ साइड, फैसल का पास अपने साथी खिलाड़ी की जानिब, सेंटर लाइन के पास पहुंचे, राइट फुल बैक को बॉल दिया, आगे बढ़े, सेंटर लाइन क्रॉस की और एरियल बॉल खिला दिया है। लेकिन वहाँ पे डीपीएस तांदयावाला के डिफेंडर मौजूद, कोई ख़तरा नहीं, वापस बॉल खेला, हेड के साथ क्लियर किया। अब तांदयावाला के पास बॉल डेंजरस हो सकता है, और अच्छा बॉल खिलाया, ऑफ साइड क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा डिफेंस बहुत कमज़ोर है बैरिया का भी, सच्ची बात है मदर साहब का। डिफेंस में कोई मज़ा नहीं है, सेंटर ठीक है, फॉरवर्ड ठीक है, जितना वो खेल सकते हैं, मगर डिफेंस पे आके तो बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। करना क्या है, दोनों साइडों पे विंग निकल जाते हैं, और वो जो फुल बैक हैं वो मुझे लगता है फॉरवर्ड चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। ये एक, क्योंकि अगर डिफेंस भी तो
आपको वो बहुत स्टेमिना चाहिए। आप फॉरवर्ड जाते हैं फिर पीछे आते हैं, आप देखो ना हर दफ़ा लेफ़्ट और राइट निकल जाता है। ऑफ साइड क्लेम किया। फिर हाफ साइड लेने के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए लास्ट मैन के साथ, दोनों राइट ऑफ साइड ट्रैप बनाना पड़ता है बिल्कुल। और उसमें लास्ट डिफेंडर का बड़ा रोल। बहुत बड़ी तादाद अली फुटबॉल क्लब चकबावा में मौजूद 42-43 मसनूई रोशनियों में खेले जाने वाला ये दूसरा सेमीफाइनल। मगर साहब 42 मिनट का खेल हो चुका है और पहले 2 गोल की बर्तरी हासिल किए हुए डीपीएस तांदरे वाला। सलीम साहब को मेरा ख्याल है कि हाफ टाइम में ज़रूर अपने प्लेयरों को ये समझाना चाहिए कि अगर वो डिफेंस मेंटेन करते हैं तो गोल हो सकता है, लेकिन अगर कोई गोल और हो जाता है तो फिर उम्मीदें जैसे जैसे ना फिर ख़त्म हो जाती हैं प्लेयरों के अंदर, वो जान नहीं रहती। 2 गोल तक भी प्लेयर हिम्मत करते रहते हैं। जी बिल्कुल, यंग टीम है और ये बॉल लेकर आगे बढ़े लेफ्ट विंग से, माइनस किया बॉल, लेकिन अब इसको स्पीड लगा के जानी चाहिए आगे, अपना काउंटर अटैक करे। बॉल स्लो था, बीच में से उठाया बैरिया फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने और ये थ्रो इन मिली है बैरिया डीपीएस तांदले वाला को। अच्छा बॉल। अपनी जो असल गेम है ना, जो हमारी गेम थी लेफ्ट राइट विंग दौड़ाओ, वो आप कमज़ोर होगी। जी बिल्कुल, और उसकी वजह विंग से अटैक करना जो है, उसकी वजह ये है कि अब हम मगरब की नकल कर कर के और उनकी जो गेम है वो देखते हुए अपनी जो है ना इंडिविजुअल गेम थी वो भी ख़राब कर बैठे। जी बिल्कुल। अभी देखो ना स्पीड ही नहीं है, बच्चों को जहाँ से स्पीड मारनी चाहिए बच्चे स्पीड मारते नहीं है, स्लो हो जाते हैं जहाँ। देखो ना ये स्पीड के वक्त है। अच्छा बॉल, बॉल है और खूबसूरत हाफ साइड दे दिया लगता है, या नहीं? ये इब्रार था जो पीछे से गया है और बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है हाफ साइड करार दिया। अच्छी कोशिश थी लेकिन ऑफ साइड करार दिया। और ये इब्रार को चाहिए फिर कोशिश करे हिम्मत करके एक आधी दफ़ा। इब्रार गोल अच्छा बॉल फेंका था, अच्छा रिसीव किया था, लेकिन क्योंकि ऑफ साइड हो गए थे इसलिए कोई ख़तरा नहीं। और ये मैच रेफरी का इशारा, खेल का पहला हाफ ख़त्म। बैरिया को कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। डीपीएस तांदले वाला 2 गोल और बैरिया फुटबॉल एकेडमी 0। अभी कुछ ही दिन लम्हों के बाद, खेल के वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा।